हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या कुछ पढ़ा दें यार। लो भैया, पढ़ाना पड़ेगा ही, आए हैं तो पढ़ाना पड़ेगा ही। कल थी 21 तारीख, नहीं 22 तारीख। कहाँ तक हो गया था? हाँ, ये हो गया था सब। हो गया था हाँ। चलिए एक इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत पुराने हैं क्वेश्चन। ठीक है। जब कभी भी y बराबर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस डॉट 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 इसका कभी डेरिवेटिव पूछा जाए। ठीक है। इसका डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप इस वाले रिजल्ट को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए फॉर्मूले के तौर पर और आ जाएगा। लेकिन इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, वाई बराबर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, इस तरह का फॉर्मेट है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। डी वाई डी एक्स बराबर एफ डेस एक्स अपॉन 2y-1, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आ जाएगा। ये कैसे आया है एक बार मैं ये बता देता हूं, फिर तो रट तो तुम लोगे ही। देखिए ये पूरा रूट एफ एक्स है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये बताइए कि इसको भी तुम y बोल सकते हैं। यदि ये y है, ध्यान से देखो, यदि ये पूरा आपको y नजर आ रहा है तो आपको ये भी तो y नजर आ रहा है बेटा। ये भी तो आपको y नजर आ रहा होगा। यदि ये भी तो आपको y नजर आ रहा होगा। ये पूरा, यदि ये पूरा y नजर आ रहा है यहां से यहां तक, तो ये भी तो आपको y नजर आ रहा होगा। आ रहा होगा। दिस वन। ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। वाई स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y dy/dx। वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y dy/dx। और एफ एक्स का क्या होगा, एफ डेस एक्स। और वाई का कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का dy/dx नहीं होगा। सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ठीक है। क्या यार, 1 लिख दिया। dy/dx ही तो होगा। y में नहीं, x में ही तो कर रहे हैं। x में ही कर रहे हैं, ठीक है। देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2y क्या होगा, 2y पहले, फिर y का x में होगा dy/dx। एफ एक्स का होगा एफ डेस एक्स, y का होगा dy/dx। तो 2y-1 dy/dx बराबर एफ डेस एक्स। तो dy/dx जो होता है वो एफ डेस एक्स अपॉन 2y-1। तो यही बार बार फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है। यही बार बार हम फॉर्मूला लगाते हैं और हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं डायरेक्ट। तो यहां से dy/dx कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x अपॉन 2y-1। cos x अपॉन 2y1। याद रखिएगा ये एक स्पेशल केस है, इसी में ये फॉर्मूला लगेगा। सब में मत लगा लेना, दुनिया के सारे में मत लगा देना। चलो यहां लगा लो। जल्दी आंसर बताओ, dy/dx क्या होगा, कितना होगा।
और अब मैंने अभी से एनडीए का बैच लिया है, कंप्लीट कैसे होगा यार? इससे बढ़िया क्रैश कोर्स ले लेते तुम। पीछे वाला पढ़ो, खूब सारी है, 150 2 कितने 100 से तो ऊपर ही वीडियो होंगी, देखो सब जाकर। कितना हो जाएगा? 2y-1 और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है। चलिए, तो बहुत हो गया इस वैरायटी का। चलिए, कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन से करने पड़ेंगे, कुछ आपके सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। जैसे अंडर रूट एक्सिस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कभी दिखेगा तो आप चाहो तो ए साइन थीटा फिर या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो ए टेन थीटा ए कॉट थीटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। ठीक है। इनकी जरूरत कम ही पड़ेगी, इतनी जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ भी ये फिर भी ठीक है। ये सब तो आसान है, चाहे ये हो या ये हो। एक्स बराबर आप ए कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो, एक्स बराबर ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। ओवरऑल आपको ऐसा कुछ पुट करना है कि एक कट जाए और अंडर रूट भी निकल जाए, तो ये याद कर लेना। एक कॉस थीटा या फिर एक कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो इन दोनों में। ठीक है। चलिए, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, y बराबर सेक इनवर्स 1 + x²। तो x बराबर हम क्या पुट करेंगे यहां पर? x बराबर पुट करेंगे हम tan थीटा। x बराबर क्या पुट कर सकते हैं हम? tan थीटा। सर हमको आईआईटी में नहीं जाना है और मेरे सर बोल रहे हैं कि तुम जेई का एग्जाम दो, आईआईटी करो प्लीज। सर क्या करें? देखिए, हमेशा जो डिसीजन होता है ये अपना होता है। इवन मेरे हिसाब से पूछोगे तो माता पिता का भी रोल नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है। ठीक है। ठीक है। माता पिता का भी रोल नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है। वो पढ़ाई में जो करना चाहता है, माता पिता का भी काम है उसको सहयोग देना उसमें। क्या भाई, वो क्रिमिनल तो नहीं बनने जा रहा ना। वो ये तो नहीं कह रहा है कि मैं क्रिमिनल बनूंगा, आतंकवादी बनूंगा, देशद्रोही बनूंगा। है, ये तो नहीं कह रहा वो। तो फिर जो भी कह रहा है, ठीक है, जो भी कह रहा है वो उसको बनना चाहता है, उसमें सहयोग देना हमारा काम है। ठीक है। ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, जो तुम्हारी मर्जी है करो। एक्स बराबर क्या पुट करेंगे हम? tan थीटा पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये अंडर रूट 1 + tan² देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट किया है। अब यहां पर ए है इसीलिए एक्स बराबर ए पुट किया है। यदि यहां 1 हो जाए, यहां 1 हो जाए तो ए 1 हो जाएगा, तो एक्स बराबर केवल tan थीटा पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा बताओ? सेक इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा का मॉड। सेक थीटा का मॉड। ठीक। अब ये बताइए मुझे कि भैया जो x है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1 है। x को मैंने माना है tan थीटा, तो tan थीटा क्या है? -1 से 1 है। ठीक है। तो tan इनवर्स क्या होगा? मतलब थीटा कहां से कहां तक होगा?
-π/4 से π/4, -π/4 से π/4, थीटा कहाँ होगा? -π/4 से π/4। अच्छा बताइए, यदि आप थीटा -π/4 से π/4 है, थीटा आपका -π/4 से π/4 है, तो जल्द तो मुझे बताइए कि ये सेक थीटा तो पॉजिटिव होगा ना? सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं? देखिए पूरी जिंदगी बीत गई और आपको ये मुझे फिर से बताना पड़ रहा है कि √x² mod x होता है। बुढ़ा हो गया मैं बताते बताते, बुढ़ा हो गया मैं बताते बताते। ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि √x² mod x होता है। कितनी बार मैंने इस्तेमाल किया होगा ये चीज। ये आएगा √sec²θ, वो मॉड सेक थीटा होता है। क्योंकि इस इंटरवल में सेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/4 थीटा की जगह डालोगे तो सेक के अंदर निगेटिव डालोगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। ठीक है, और सेक π/4 तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो इसका मतलब है इसे आप केवल सेक इनवर्स सेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और सेक सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? बेटा ये कंडीशन दी है ना, तो कंडीशन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन थोड़ा ना करोगे। कम। ठीक है, अरे लिख लो भैया, लिख लो फॉर्मूला, लिख लो यार, लिख लो तुम, लिख लो, 1 मिनट में आ रहा हूं मैं। लिख लो फॉर्मूला।
हो गया भैया? चलिए, तो y बराबर कितना आ गया, सेक इनवर्स सेक थीटा। तो y बराबर ये कितना आ जाएगा, थीटा। अब x बराबर थीटा हमने माना था, तो थीटा कितना आ जाएगा, x बराबर टेन थीटा माना था, तो x हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हम्म, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, आ गया ये सेक थीटा, थीटा सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा हो गया। थीटा क्या हो गया आपका, टेन इनवर्स एक्स। ओके, चलो, और चलिए इसको कर लीजिए। यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट क्या करेंगे, एक मिनट यार काम है ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तब तक इस क्वेश्चन को करो आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा मुझे एक दवा खानी है। कितना आ गया इसका, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, कॉस टू थीटा पुट कर दें। कितना हो जाएगा, वाई बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा ये। वाई बराबर टेन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी आती है,
ये वैल्यू कितनी आती है, √10² थीटा हो जाएगी। वाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा का मॉड। ठीक, एक्स में एक्स नहीं पुट करते यार, फिर थीटा पुट करते हैं बेटा। ठीक है, एक्स में एक्स नहीं पुट करते, थीटा पुट करते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। हाँ, कितना आंसर आएगा इसके बाद, कितना आंसर आएगा इसके बाद? यहां से यदि आपको थीटा निकालना हो तो थीटा कितना आएगा, 1/2 cos 1x। ठीक है, यहां से थीटा निकालना हो, cos 2 थीटा एक्स के बराबर है, तो दोनों जगह cos इनवर्स ऑपरेट करा दिया, तो थीटा आ जाएगा 1/2 cos 1x। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये y बराबर थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 cos 1x। तो dy/dx कितना आ जाएगा, -1/2 √1 - x²। यही आएगा ना? ठीक है, cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/√1 - x² ना। dy/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, -1/√1 - x²। cos थीटा पुट करेंगे तब भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। यहां बताइए ये कितना आएगा, y कितना आ जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स। यहाँ तो पुट करने की जरूरत नहीं है, अंदर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1 - 2 sin² x/2 अपॉन 1 + 2 cos² x/2 - 1। y बराबर टेन इनवर्स √10² x/2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा तो कोई जरूरत है नहीं, टेन इनवर्स आ जाएगा ये 10x/2। अब टेन इनवर्स 10x/2 हो जाएगा, y बराबर x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई सब्सिट्यूशन तो हुआ नहीं है, dy/dx कितना आ जाएगा, 1/2। dy/dx कितना आ जाएगा, 1/2। जल्दी बताओ। क्यों नहीं आएगा यार cos थीटा पुट करके, यार क्यों नहीं आएगा cos थीटा पुट करके? √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा आएगा, टेन इनवर्स। ये आएगा tan θ/2 आएगा, ये tan θ/2 आएगी वैल्यू ये। अब ये मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, ये मैथ में बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है भाई, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। 1 - 2 sin²θ/2 और ये 2 cos²θ/2 -1 आएगा, ये tan θ/2 आएगा। तो ये आ जाएगा θ/2 1/2। अब थीटा क्या है, cos θ x है, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स x होगा। तो y बराबर 1/2 cos इनवर्स x नहीं हो गया? क्यों नहीं आएगा, गलत सलत बोलते रहते हो बस। इसको करिए, कितना आएगा यहाँ देखो, y बराबर टेन इनवर्स a cos x - b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अरे तुम्हें इनवर्स भी नहीं आता है भगवान, कैसे पढ़ाई करते हो यार तुम लोग, दोनों साइड तुम्हें ये सब भी नहीं आता।
मतलब ये सब नहीं आता क्या? ये सब कॉस इनवर्स लगाना होगा ना, कुछ नहीं आता है? यही सब आपको नहीं आता है, और इन्हीं बच्चों को जो तुम कहते हो ना कि तुम्हें इसीलिए, क्योंकि आपको ये सब बोला नहीं जाता बेटा। तुम्हें पता है एग्जाम में क्वेश्चन देर में क्यों होता है? इन्हीं सब चीजों की वजह से होता है। लेकिन बच्चा इन चीजों पर काम नहीं करता है, उसे चाहिए होता है हर क्वेश्चन का आसान सोल्यूशन। इसीलिए मैं चिढ़ता हूं इस चीजों से, क्योंकि मोस्टली बच्चों को तो समस्या ये है, और जिसको समस्या ये नहीं है उसे तो जरूरत ही नहीं है शॉर्टकट की। जरूरत तो इनको है जिनको कैलकुलेशन नहीं आता, वो पॉसिबल नहीं। यहां समस्या है तो यही सबसे ज्यादा है कि यही आप यही नहीं कर पाते हो आप ये सब चीजें। एग्जाम में स्पीड कैसे बनेगी जब आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो खुद कैसे कर पाओगे ये? ठीक है, थोड़ा मेहनत करो इन सब चीजों पर, कैलकुलेशन पर काम करो। ठीक है, क्योंकि स्पीड सबसे बड़ा रोल अदा करती है एग्जाम में, कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको? टेन इनवर्स मैंने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। नहीं, ये काम करता हूं, बी कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे दोनों। मैं क्या कर देता हूं? बी कॉस एक्स से, बी कॉस एक्स से ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी कर दिया। अब ये सब लिखना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन चलो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बी कॉस एक्स से ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। ये सब तो डायरेक्ट लिख देना चाहिए। चलिए अब देखिए यहां कितना है बेटा, टेन इनवर्स, ये कितना आएगा? ये कट जाएगा, यहाँ ए बाई बी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? बी से बी कट जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा अपॉन वन, वन प्लस ए बाई बी टेन एक्स। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेन इनवर्स। थोड़ा मेहनत करा करो, आधी अधूरी चीजें पढ़ते हो। कभी तुम्हें इनवर्स नहीं आता है, कभी इनइक्वलिटी नहीं आती है, कभी लॉग नहीं आता है। ठीक है, कभी सीक्वेंस सीरीज नहीं आएगा, तो फिर तो क्वेश्चन में समस्या होगी आपको। सॉरी, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है फॉर्मूला? टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। कुछ ऐसे ही है, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, तो ये बनेगा टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स वाई बराबर टेन इनवर्स ए माइनस बी माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का वन। ये कितना हो जाएगा? माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप। मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा बेटा, देखिए इनवर्स आपको, इनवर्स लॉग फंक्शन चैप्टर में मिला होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट कंटिन्यूटी में भी मिला होगा, यहां भी मिल रहा है, एओडी में भी मिल जाएगा, इंटीग्रेशन में भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लॉग चैप्टर पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी कैलकुलस में मिलेगा, सीक्वेंस सीरीज में मिलता है, क्वाड्रेटिक में मिलता है, बाकी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है वो। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह मिलती है। ठीक है, और मतलब इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो कई बच्चे क्या है ना, एक आध दो टॉपिक छोड़ देते हैं या उस समय पढ़े नहीं रहते, तो सिस्टमैटिक, जब गणित को आप सिस्टमैटिक पढ़ोगे ना एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज मैं यहां नहीं बताता हूं जिसको मैंने शुरू से लेक्चर में नहीं बताया है। कोई भी चीज ऐसा हो नहीं सकता है जो मैंने यहां पर लिखा है वो पहले दिन से जो लेक्चर पढ़ाया उसमें से मैंने नहीं बताया हूं। यदि नहीं है तो मैं जरूर आपको बताता हूं। अब कोई बीच में आया तो उसको वो नॉलेज आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो जाए और वो देखे
कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से टॉपिक मुझे नहीं आ रहे हैं, वो पढ़े तब उसे आएगा। डिफरेंशिएशन देखिए इसमें क्या होगा, एक्स जैसे टी का फंक्शन दिया होगा, वाई टी का फंक्शन दिया होगा, और आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा, या फिर एक्स ऐसे थीटा में दिया होगा, वाई आपका थीटा में दिया होगा, और डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी वाई बाई डी टी होगा अपॉन डी एक्स बाई डी टी होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी होगा अपॉन डी एक्स बाई डी टी होगा। और यहां डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा होगा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होगा, अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होगा। ठीक है, ओके। तुम्हारे पास 12th की बुक है, कितने लोगों ने जिनको प्रॉब्लम आ, 12th की बुक है आपके पास? क्या आप जाकर लगाए 12th की बुक से क्वेश्चन? क्या आपने जाके प्रैक्टिस करी? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन में प्रॉब्लम हुई और वो गए अपनी जो 12th की बुक है उससे उन्होंने एग्जाम्पल्स देखे या समझने की कोशिश करी, उस बुक को पढ़ने का प्रयास किया? कितने लोग ऐसे हैं? कितना समय दिया उस पर आपने? ये बताता है आपकी डेडिकेशन कि आप चाहते हो कि नहीं। तुम्हारे पास 12th की बुक तो होगी, वहां से जाइए, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी हो, वहां पढ़िए, एग्जाम्पल्स देखिए, सोल्यूशन देखिए। ठीक है, ये सब पता चलता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन आप क्या करोगे पता है, जब तुम डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ते हो तो चिंता तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की होती है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो चिंता किसी और की होती है। अभी तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, अब तो तुम लगा रहे होगे क्या, सीक्वेंस सीरीज, वो निकल जाएगा टाइम। ठीक है, एक आ गया सिलेबस, कब होगा? सिलेबस की चिंता है बस। देखो कि तुम जितना हो चुका है उसमें कितना आता है। आप पहले ये देखिए जितना हो चुका है उसमें कितना आता है। यदि वो सारा आ रहा है तब तो समझ में ठीक आया कि भैया सिलेबस की बात करो। यदि उतना नहीं आ रहा है तो पहले तुम जाके उतना ही पढ़ लो पेपर तक, तब तुम सिलेबस कंप्लीट करके क्या करोगे? जितना पढ़ाया गया उतना तो आना चाहिए आपको पहले ही। भाई अभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना आप पढ़ चुके पहले उनको क्लियर करो, तब सिलेबस के आगे बढ़ना। गुड़ गोबर, लेकिन चल रहा है तो चलते रहो, बाद में रिकॉर्डेड चाहो तो देख लेना। तो सिलेबस खत्म करने के पहले आप ये सोचिए भैया कि आपको पहले आ रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा है कि बस फर्जी, बस दिमाग में अपने आप को कह दिए कि भैया अरे सिलेबस तो मेरा कंप्लीट है, हाँ सारा कंप्लीट कर लिया मैंने, आता एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं है, क्या फायदा कंप्लीट करने का फिर? एक्स देखिए टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, और मैंने कहा भाई आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो आपने कहा पहले डी एक्स बाई डी टी निकालता हूं मैं। साइन स्क्वायर टी का क्या होगा बेटा, 2 साइन टी, फिर टी का कितना होगा, कॉस टी, फिर यहां पर डी वाई बाई डी टी होगा। कॉस स्क्वायर टी का क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी का क्या होगा बेटा, 2 कॉस टी, फिर कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी। हो गया दोनों डेरिवेटिव। ठीक है, dx बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया, डी वाई बाई डी टी आ गया, दोनों का डेरिवेटिव कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 1, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तुम्हारे एग्जाम में ये 2023 फर्स्ट में क्वेश्चन आया था ऐसा, थोड़ा सा अलग आया था मैं बताऊंगा, लेकिन आया यही था, इसी टाइप का। पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं आया था, दूसरे फॉर्मेट में आया था, लेकिन
करना यही सब काम था। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सेम है थीटा में, ऐसा नहीं होगा कि यही थीटा में रहेगा तो कोई आंसर अलग आएगा, थीटा में भी वही आएगा। मान लीजिए ये दिया गया है तो dx बाई डी थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा, 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा -1। डिवाइड तो कर लोगे ना, कि वो भी चाह रहे हो दिखाऊं मैं ही। ठीक है, क्लियर। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पर मत भागिए पीछे, इसकी बजाय कि जितना आप पढ़े हो वो याद है कि नहीं, क्योंकि तुमने बहुत क्वेश्चन तो लगा लिए। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, आप क्या हुए, मान लीजिए मार्केट में गए, मैंने कहा देखो तुम्हें कोई चीज मतलब कोई डेटा लाना है, कोई मतलब आप कम से कम मतलब 10-15 लोगों से मिलके आओ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ डेटा लेकर आना है, ठीक है। और ये बताना है कि उनकी शक्ल कैसी है, वो कैसे लग रहे हैं देखने में। तुमने क्या किया, 1000-2000 लोगों के पास चले गए और सबसे मिल लिए, और जब आए यहां पर तो किसी की भी शक्ल याद नहीं, तुम्हें सब भूल गए। ऐसा नहीं काम करना है। पहले ये देखिए कि जिन 2-3 क्वेश्चंस को आप लगाए हो, जिन पीवाई को लगाए हो, वो भूल तो नहीं गए। ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीजें आपको नहीं आ रही हैं। तो यदि वो सब कंठस्थ है, अभी भी याद है, आप कोई कॉन्सेप्ट भूले नहीं हो, तब आप प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाइए। तुम्हारे पीवाई क्यों नहीं लगे, ये नहीं, तो फिर तुम दायरा बढ़ाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन लाके क्या करोगे। तो पहले एक लिमिटेड चीजें करनी होती हैं, उसके बाद ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन बच्चे को करना चाहिए, जिसने पीवाई क्यू मेरी डीपीपी लगा ली है, उसके बाद उसको लगता है कि यार सारा पीवाई क्यू लगा है और डीपीपी लगी है, फिर वो नया क्वेश्चन ले। जिसकी नहीं लगी है तो पहले वो तो कर लो, तब नया क्वेश्चन लगाना, ठीक है। चलिए यहां भी वही आंसर आएगा। अब इसमें देखते हैं डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए x आपका टी स्क्वायर है, y आपका टी क्यूब है, और मैंने कहा भाई मुझे dy बाई डी एक्स बताओ, और d2y अपॉन डी एक्स टू ये बताना है। तो देखो dy बाई डी एक्स तो मैंने बता दिया क्या होता है, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, ये तो बता दिया मैंने। ठीक, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन डबल डेरिवेटिव देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो dy बाई डी एक्स होता है उसको आप 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये उल्टा होते हैं एक दूसरे के, मतलब कहने का कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई ये होता है 1 के बराबर, और d2 एक्स अपॉन डी वाई टू और d2y अपॉन डी एक्स टू इज नॉट इक्वल टू 1। ये एक दूसरे का मल्टीप्लाई 1 नहीं होता, इसको उल्टा नहीं बोलोगे आप, ठीक है, इसको उल्टा नहीं बोलोगे। तो देखिए dy, यदि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, यदि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब होता है कि dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए y यदि t का फंक्शन है, x यदि t का फंक्शन है, तो ये जो dy बाई डी एक्स आएगा ना, वो t के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा, t के टर्म्स में। तो आपको क्या करना है,
ये टी के टर्म्स में आएगा डेरिवेटिव, तो पहले इसका टी के रिस्पेक्ट में करना है। चाहे आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, और फिर डी टी बाई डी एक्स करना है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, पहले डी बाई डी टी करना होगा आपको, जो भी डी वाई बाई डी एक्स आया है। ठीक है, यहां से बताइए, यदि मुझे डी वाई बाई डी एक्स हो, इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3t²। इसका टी के रिस्पेक्ट में, इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t। तो ये हो गया 3/2t। ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको यदि डबल डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाई डी टी ऑफ, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, वो कितना आया है, 3/2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या ये फॉर्मूला है, डी टी बाई डी एक्स कितना आया यहां से देखो, डी एक्स बाई डी टी यहां से आया था 2t। कितना आया था, 2t। भाई x का t में करोगे तो t² का क्या होगा, 2t। तो बताइए यहां से dt अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 1/2t। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2t, मतलब 3 क्या आएगा, 4t आएगा। 3/4t, 3 क्या आएगा, 4t। गलत सब बता रहे हो, सब गलत बता रहे हैं भाई। डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो देखो, इसका टी के रिस्पेक्ट में 3t² हुआ, इसका टी के रिस्पेक्ट में 2t हुआ। देखो इसका टी के रिस्पेक्ट में 2t हुआ, दोनों को डिवाइड किए तो 3/2t आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स आया। यदि आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये टी का फंक्शन है, इसीलिए इसका पहले टी के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है इसका टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3/2 कॉमन, टी का करोगे 1, तो ये आ गया 3/2 और इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी 2t/1 था, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2t। तो 1/2t रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भैया ये डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, ये डी टी बाई डी एक्स है। और डी टी बाई डी एक्स कहां से मिलेगा, यहां से। ये टी कट जाएगा यार। जैसे मान लीजिए एक्स आपका sin² थीटा था, कोई भी है, मतलब यदि थीटा का हो, जैसे एक्स यदि थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटा का है, तो जो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे वो भी क्या आएगा, थीटा के टर्म्स में आएगा, थीटा के टर्म्स में आएगा ना। अब आपको यदि डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यदि चाहिए, तो क्योंकि ये थीटा के टर्म्स में आएगा तो पहले इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे और इनटू डी थीटा बाई डी एक्स करोगे, आप ऐसा करोगे। सर इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन क्यों किया गया है, ये भैया पूछा है आपसे। अरे भैया गजब के हैं सब, तुमसे पूछा जाए तो। तुम इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे हो, यहां से dx बाई डी टी नहीं कर पा रहे। इसका टी के रिस्पेक्ट में t² का डेरिवेटिव क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में 2t नहीं होगा यार। फिर तुमने, जिन लोगों की समस्या है उन्होंने घर पे जाके फिर से कोशिश नहीं करी है, उन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है जाकर। सबसे गंदी आदत यही है तुम्हारी कि तुम खुद से कोशिश नहीं करना चाहते हो। मैं कब से चिल्लाते आया हूं, आप चाहोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, किसी और के चाहने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए आपको यदि t² का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है तो मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूं तुमको। चलो
क्या यार तुम लोग भी। चलो इसको करो डी, यहां से डेरिवेटिव निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा। घर पर पढ़ा तो करो यार, एकदम नहीं पढ़ते हो। कैसे आएगी मैथ, ऐसे तो नहीं आएगी बेटा। ठीक है चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा। ए, ए कॉमन ले लिया, थीटा का करेंगे तो 1, और साइन थीटा का करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करो, ए 1 का करेंगे तो 0, कॉस थीटा का करेंगे माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो ये कट जाएगा ए और ए, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कितना, सॉरी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और इस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ज्यादा डिटेल में लिख दो तो फिर कहोगे कि सर लंबा करवाते हो आप, शॉर्ट में लिख दो तो समझ में नहीं आएगा। भाई तो करे तो क्या करे भाई आदमी, ज्यादा लिख दो यहां पर कहोगे यार इन, ये तो छोटा कराते ही नहीं, ज्यादा लंबा 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 कराते। पर पिछला वाला गलत है सर, डी वाई बाई डी एक्स 3t² आएगा। का है भैया, का है गलत है। हम्म, हमार तो यही आ रहा है यार। के डी एक्स बाई डी थीटा करना है, ए ऐसे रहा, थीटा का हो गया 1, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ए हो गया 1 का कितना हो गया 0, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस प्लस साइन थीटा। कई तो फॉर्मूले याद करके नहीं आए होंगे, कल जो लिखवाया होगा ना फॉर्मूला याद नहीं किए होगे। चलो इसको करो फटाफट, को प्रूफ करो जल्दी से, जल्दी। अरे भैया तुम भी तो गलत हो सकते हो, तुम भी तो गलत हो सकते हो बेटा, इतना कॉन्फिडेंस से बोल देते हो सर गलत किया है पीछे, अब देख लिया करो कहाँ गलती है। चलो करो इसे, डी एक्स बाई डी टी टी पहले निकालो, डी एक्स बाई डी टी, ए टी का कितना होगा 1, 1/t का क्या होगा -1/t² होगा, डी वाई बाई डी टी निकालना है। ए कांस्टेंट है, ये बाहर लिया, टी का कितना होगा 1, और -1/t का डेरिवेटिव 1/t² हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर देना है, ए ये जाएगा t² प्लस 1 अपॉन t² आएगा, और ये जाएगा t² अपॉन ए t² -1 आएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि यार ये वैल्यू तो वही है ना। अच्छा डायरेक्ट ये मत करो, ऐसा कर सकते हो, देखो यहां पर पता करना पड़ेगा x क्या है आपका, a t² प्लस 1 अपॉन टी, ये आपका क्या है x है। देखो ये आया ना स्टेप हमारा, ठीक है। तो जैसे मान लो एक टी यहां से एक ये कट गया, एक टी काट दिया, एक टी छोड़ दिया मैंने, एक टी छोड़ दिया, तो अब बताइए देखो a t² प्लस 1 अपॉन टी आपका x के बराबर है, तो ये x बन गया है,
और ए टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी आपका क्या है, वाई के बराबर है, तो एक्स अपॉन वाई हो गया, एक्स अपॉन वाई हो गया। भाई काट के तो ठीक है, वही टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा आपका, लेकिन बेटा हमें एक्स और वाई के टर्म्स में चाहिए ना, तो एक्स जो है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहीं पर, चाहे आप यहीं पर बना लीजिए, देखिए डी एक्स बाई डी टी आया, डी वाई बाई डी टी आया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी को ए टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से यदि एक टी छोड़ दें, इसमें से यदि हम टी इंटू वन बाई टी लिख दें, तब भी वही बात है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाली चीज जो है ना वो x है, तो डी वाई बाई डी टी एक्चुअली में जो है वो x बाई टी के बराबर है। फिर आप डी एक्स बाई डी टी पर गए, डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया, ए टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी इंटू टी। ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो ये है, यही है, तो ये क्या है आपका y बाई टी है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये कह रहा प्रूव करने वाला नहीं आता है, कोई ना लो। देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। ऑप्शनल बन गया, उसमें क्या है, ऑप्शनल बन गया। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखिए, लॉग में डिफरेंशिएशन कब करेंगे, देखिए जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, f1x f2x f3x इस तरह से फंक्शन हो, या फिर फंक्शन किस टाइप की हो, या फिर f1x f2x अपॉन f3x, या तो इस टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, तो भी आप क्या करोगे, या फिर fx की पावर gx इस टाइप का हो, तब भी आप क्या करोगे, लॉग लेकर करोगे, ठीक है। जब कई फंक्शन, देखो दो होगा तब तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, जब तीन हो या तीन से ज्यादा प्रोडक्ट में दिए गए हों, या फिर ऐसा हो कि दो तीन प्रोडक्ट में दिए गए हों, एक डिवाइड में दिया गया हो तब, या फिर समथिंग के पावर fx की पावर gx दिया गया हो, ऐसे केसेस में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉग लेकर करते हैं, ऐसे केसेस में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग लेकर करेंगे। सर डी वाई बाई डी एक्स कहाँ चला जाऊं मैं, इन बच्चों का क्या करूं मैं, इसने पता क्या कर रहा है बेटा, ये फॉर्मूला जब मैंने बताया तो आप नहीं याद करोगे, मतलब कसम खा ली है आपने कि ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करोगे, कसम खा ली है आपने, कसम खा ली है आपने कि ये याद नहीं करोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे। सुमन कुमार जी नहीं करना चाहते हो इसको फॉलो करना, गलत कर रहे हो बेटा, आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, पता आपकी बेवकूफी दिख बताता हूं मैं, तुम क्या कर रहे हो, इसका डेरिवेटिव कर दे रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा कि डेरिवेटिव तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तुमने तो कहा देखो 3/2 के साथ यहां टी है तो टी हट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तुम यही कर रहे हो, तब से तुम यही कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना ढीला है, ढीला, नट बोल्ट ढीले हैं वो कॉन्सेप्ट वाले, वो कभी भी वो गिर जाएंगे नट बोल्ट। इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है, टी के रिस्पेक्ट में। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे डी बाई डी टी ऑफ 3/2 टी बताना है, तब आपका आंसर 3/2 है, नहीं तो गलत है। यदि मैं टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन पूछूं तब 3/2 बताओगे, ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो भैया क्यों नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा यदि ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे,
ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी लगेगा। ये वाला याद कर लो प्लीज, प्लीज। प्लीज याद कर लो यार, प्लीज, प्लीज, प्लीज याद कर लो, प्लीज इसको याद कर लो कि जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा पहले टी में करोगे फिर टी का एक्स में करोगे। ठीक है, याद करना पड़ेगा, अपने मर्जी थोड़ा ना याद होगा। फॉर क्विकली सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, आपको एक तरीका बता देता हूं मैं। और ये कहां पर लिखा हुआ है, देखो ये उस बुक में लिखा हुआ है जो शायद कोई एनडीए का टीचर उस समय पढ़ा भी नहीं रहा था, जो इस समय पढ़ा रहा है आपको। सबकी बुक में ये आपको एक मेथड मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको x की पावर x का डेरिवेटिव करना है fx की पावर gx का, इसी में लगेगा, याद रखिएगा, fx की पावर gx में। जब भी fx की पावर gx में है तो जिसे आप शॉर्टकट बोला जाता है। ठीक है, ये सब उस बुक में दिया गया है। मैं बुक का नाम बता दूं, अरिहंत की आती एक जेई की बुक, उसमें ये लिखा हुआ, और भी बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा। अरिहंत की आती है जेई की बुक्स, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। और वो बुक बहुत पुरानी है, बहुत पहले से लिखा गया उस बुक में, आज कोई नया नहीं लिखा गया, बहुत पहले से। उसी बुक को मैंने पढ़ा है और मैं आपको बता देता हूं। सर जी बुक पढ़ते हो क्या आप? तो क्या ये सब गणित मैंने रेस्टोरेंट में सीखी है? सब गणित बुक से तो पढ़ी होगी। और क्या मैंने खुद खुद गणित बना ली क्या अपनी? हैं, आर डी शर्मा जी को आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। हैं, चलिए आइए, तरीका क्या है मैं बता देता हूं। ठीक, कि x की, लेकिन एफ एक्स की पावर जी एक्स में ही लगेगा। यदि एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मेट है, उसका डेरिवेटिव करना है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो पहला काम क्या करिए, आप इसको कांस्टेंट मान लीजिए। एक बार इसको कांस्टेंट मान लीजिए और डिफरेंशिएशन करिए। इसको कांस्टेंट मानिए, ये मान लीजिए कांस्टेंट है। मान लीजिए कि ऊपर एक नंबर था, यदि ऊपर वाले को मैंने कांस्टेंट माना है तो डेरिवेटिव कितना आएगा जल्दी बताओ? तो इसका डेरिवेटिव आएगा x इंटू एक्स की पावर x माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा। और प्लस नीचे वाले को कांस्टेंट मान लीजिए, नीचे वाले को कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, ठीक, इसको कांस्टेंट मान लीजिए। यदि ये कांस्टेंट है तो कुछ a की पावर x जैसा हो गया ना। यदि ये इसको जब कांस्टेंट माना तो कितना बन जाएगा a की पावर x का, बताना मुझे। a की पावर x का कितना बन जाएगा? तो a की पावर x का क्या होगा? देखो इसको मैंने कांस्टेंट माना है तो कितना होगा? x की पावर x, ठीक है, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, ln a, और फिर ऊपर वाले का भी उसका डेरिवेटिव जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा x की पावर x 1 प्लस ln x। तो ये शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, हाँ, तो अरिहंत की बुक में, जे की बुक आती है उसमें लिखा हुआ है। आप यदि आप एररलेस की बुक पढ़ोगे वहां पर भी हो सकता हो लिखा हो, बहुत जगहों पर लिखा होता है यार। ठीक है, सब ठीक है, समझ रहे हो? अब छक्का मारना केवल एक ही को थोड़ा ना आता, चौके मारने सबको आते हैं, बैटिंग सबको आती है। कोई ज्यादा रन बनाता है, कोई कम बनाता है, आती सबकी हो, जो भी क्रिकेटर खेलते हैं। चलिए, तो ये तरीका है, इसको मेथड से एक बार कर लेते हैं। तो मेथड क्या कहता है, मैंने बताया कि जब एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मेट आएगा तो आप लॉग लोगे, लॉग ले लो, क्या कर लो, दोनों साइड लॉग ले लो।
तो log y बराबर log fx की पावर gx, fx की पावर gx। तो कितना हो जाएगा, gx इधर जाएगा, log fx हो जाएगा, gx इधर जाएगा, log fx हो जाएगा। अब आप लगा दीजिए क्या, प्रोडक्ट रूल। तो log y का कितना होगा, 1/y dy बाई डी एक्स, log gx, log fx को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। gx का कितना होगा, g डैश x, ठीक है। चलो इसको बता देता हूं मैं, अरे यार इस क्वेश्चन को बता दूं ना, लॉग में क्यों बता रहा हूं, इसी को बता देता हूं, इस वाले क्वेश्चन को बता देता हूं। लॉग ले लिया, log y, log x की पावर x, log x की पावर x, सीधे log सी बता देता हूं ना, log y, ये कितना हो गया, x log x। अब log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/y, फिर y का कितना होगा, dy बाई डी एक्स, x log x का कितना होगा, 1/x प्लस log x, x का कितना होगा 1, x का कितना होगा 1। तो देखिए कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये y इधर चला जाएगा y, और x कट जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, चलिए और का दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे एक लोग उस मेथड से करो जो दिया गया था, ठीक है, और एक आप इस मेथड से कर सकते हो। पहले उस वाले से करते हैं, तो क्या कहता है वो, कि पहले आपको इस ऊपर वाले को कांस्टेंट मानना है, ऊपर वाले को कांस्टेंट मानना है, मतलब n मान लेना है जैसा। तो फिर उसका n माना है, इसको मैंने n माना है, तो क्या होगा, साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1। क्या मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या मैं यहां पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या बताओ। यदि मैंने ऊपर वाले को कांस्टेंट माना है, तो मैंने कैसे किया है, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव जैसे, तो n एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, जल्दी बताओ। क्या मैं यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव करूं कि आगे बढ़ूं, क्या यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें, क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, नहीं, क्योंकि मैंने कांस्टेंट माना है, मैंने इसको कांस्टेंट माना है, तभी तो एन एक्स की पावर n माइनस 1 लगाया है। अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो जब इसको कांस्टेंट मानेंगे तो x की पावर साइन x होगा, a की पावर x, ln a ln x। क्या अब करेंगे डिफरेंशिएशन साइन x का कि नहीं, अब साइन x का डिफरेंशिएशन करें कि नहीं, इस वाले में साइन x का करेंगे कि नहीं, इस वाले में बेटा ये a की पावर साइन x जैसा है ना, कांस्टेंट माना है, तो अब तो साइन x का करेंगे ना, अब तो करेंगे ना साइन x का, अब तो करेंगे ना यहां पर, क्योंकि मैंने इसको कोई कांस्टेंट थोड़ा माना है, अब करेंगे। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 प्लस ln एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, आपने क्या ले लिया, log ले लिया, log ले लिया, log ले लिया, log y ये हो जाएगा साइन एक्स log x, log y का 1/y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स log x का 1/x प्लस log x, साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इधर y चला जाएगा, y क्या है, x की पावर साइन x, ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस log x cos x, ये वही आएगा, वही आएगा ना। देखो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर साइन x, x की पावर 1,
एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन आएगा और इंटू साइन एक्स, ये वाला टर्म आ गया, लॉग एक्स कॉस एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स एक्स की पावर साइन एक्स। बोर्ड में तो ये कतई नहीं लग सकता, बोर्ड में यही लगेगा, वो भी बकायदा बढ़िया से लिखकर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर हो गया ना ये? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे मैं कहूं कि u बराबर एफ एक्स दिया गया है, ये भी कुछ उसी टाइप का है, जैसे समझ लीजिए डेरिवेटिव वाला है, u बराबर एफ एक्स दिया है और v बराबर क्या दिया गया है, जी एक्स। एक बात बताओ, dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही तो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी आपको यह बताना है du अपॉन dv। आपका u एक फंक्शन दिया होगा, v एक फंक्शन दिया होगा, तो आपको इसका मतलब du अपॉन dv निकालना है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, u फंक्शन का v फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जैसे y का x में डिफरेंशिएशन, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखते हैं, वैसे u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन du बाई dv लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वैसे ही मैं कहूं u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब du अपॉन dv चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। अब आप, यदि मैं क्वेश्चन में ये कहूं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि u आपका साइन स्क्वायर एक्स है और v आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। v क्या है आपका? कॉस स्क्वायर एक्स है, और आपको u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में चाहिए, u का v के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब du अपॉन dv चाहिए, और ये क्या होगा? du अपॉन dx और dv अपॉन dx हो जाएगा। u का कर दीजिए, v का कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा काम है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका इसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसका कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, खत्म। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, कितना आ जाएगा? माइनस का। यही तुम्हारे एग्जाम में आया था 2023 फर्स्ट में, 2023 फर्स्ट में यही आया था क्वेश्चन, ये वाला, तो छोटा सा पिद्दू भर का क्वेश्चन है। तो कभी भी आएगा कि इसके रिस्पेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्स में कर देना, इसका एक्स में कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना दोनों डिवाइड कर देना, खत्म कहानी। इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब u आपका क्या है? देखो ये सब लिखने के लिए अच्छा है, थोड़ा लिख दें तो समझ में अच्छा आएगा, पर डायरेक्ट तो आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। मतलब मुझे क्या करना है? du अपॉन dv, du अपॉन dv। इसका आंसर कई लोग तुरंत बता दिए होंगे। अब इसका करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसका du बाई डी एक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? पुट x बराबर tan थीटा, तो u कितना आ गया? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कई लोग देख के समझ गए होंगे।
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मतलब 2 थीटा, और x यदि टेन थीटा है तो थीटा कितना होगा, 2 tan 1x, सॉरी मतलब tan 1x। x यदि tan थीटा है तो थीटा क्या होगा, tan 1x होगा, तो ये आ जाएगा 2 tan 1x। तो du अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 2/1 + x², और dv अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/1 + x²। तो du/dv हो जाएगा कितना, 2। तो ये सब तो मैंने लिखा है, अब आप एग्जाम में तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब यही मैं कह दूं ना सीधे, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। सीधे मैं कह दूं कि देखो ये 2 tan 1x का फॉर्मूला है, नीचे tan 1x का हो गया, ये कट जाएगा, या फिर डेरिवेटिव करोगे ये इनका डेरिवेटिव कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने कोई आसान तरीका बता दिया। तुम्हें लगेगा कोई आसान तरीका बता दिया, अरे भैया ये पता तो चले कैसे आया है, तब तो तुम एग्जाम में फट से करोगे। भाई ये आया है, ये पता भी तो चलना चाहिए आपको कि कैसे आया है, तब तो तुम एग्जाम में करोगे। तो ये मैं इसीलिए सिखाता हूं, ये नहीं तो करने को क्या मैं भी बोल दूं इसमें कि ये 2 tan 1x लिखा हुआ है और ये tan 1x लिखा है, दोनों डेरिवेटिव कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आसान नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, मैं तो केवल आंसर ला दिया, ये आसान तरीका नहीं है। ये वो वही वाली बात हो गई कि मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूं, मैं सोचता हूं यार आंसर 2 लाओ बच्चे खुश हो जाएंगे, वो काम नहीं करना। कैसे 2 tan 1x आया है? कल को तुम पता चला किसी और में भी 2 tan 1x डाल के चले आओगे, तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि यहां से 2 tan 1x कैसे आया है। कल को sin 1x आ रहा होगा, तुम उसमें भी tan 1 डाल के चले आओगे। तो ये कोई आसान तरीका नहीं हुआ, इसे बोलते हैं कि हमें पता है क्या ये रिजल्ट आने वाला है, तो हम जबरदस्ती बोल दें डायरेक्ट यही बात कि डायरेक्ट यही होगा भैया, मैं डायरेक्ट बोल दूं यही बात, ये समझने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सब बेकार था जब बुकों में दिया गया होगा। तो भैया अभी आप सीखिए, जब आप सीख जाएंगे तो एग्जाम में अच्छा बताओ, कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या ये करने जाओगे? क्या मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो तुम ये करने जाओगे नहीं ना, तुम्हें पता लग जाएगा ना सर ने क्या बताया था, 2 tan 1x, इसका रिजल्ट 2 tan 1x, तुरंत टिक करके आओगे। क्यों करोगे एग्जाम में? नहीं, हम तो ऐसे पढ़े थे, जब पेपर में आएगा तो पूरा ये करेंगे और ऐसा लाएंगे तब गोला भरेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। अच्छा मान लो कल ये एग्जाम में क्वेश्चन मैं दे दूं तो क्या करोगे? पहले ये पूरा करोगे गोला भरोगे, कि तुम्हें पता लग जाएगा ये 2 tan 1x आता है यार, x tan थीटा पुट करते ना तो 2 tan 1x आता है, ठीक है? नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो यही आप हर एक क्वेश्चन के साथ करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिक आपको चीजें याद रहेंगी और एग्जाम में फटफट फटफट क्वेश्चन होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? कुछ नहीं होता है इसमें डिफरेंशिएशन में, सीधा जैसे मान लीजिए यहाँ f1x, f2x, f3x, इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं कल, कल इस चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, ठीक है? तो अच्छे से सारे मेथड पढ़ के आइएगा, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी कल। और संडे को आपको डीपीपी मिल जाएगी पर विदाउट आंसर मिलेगी, आंसर की उसकी नहीं बनी है, आप लगाइएगा, कल उसी डीपीपी को सॉल्व भी करवा देंगे हम। देखिए इसका यदि डेरिवेटिव करना है dy/dx, तो आप किसी एक रो का करोगे, जैसे f1 एक रो का कर दिया बाकी छोड़ दीजिए। देखिए डेरिवेटिव ऐसे डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होता है ना, वो ऐसा डेटा देते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है, जैसे कई बार 0 दे दिया 1 दे दिया, तो फिर वो आसान हो जाएगा क्वेश्चन।
तो देखो इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले पहली रो का कर दिया, बाकी एज इट इज छोड़ दिया, प्लस पहली रो को एज इट इज रखा, दूसरी रो थर्ड रो को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया। प्लस पहला एज इट इज रखा, दूसरा एज इट इज रखा, थर्ड रो का कर दिया डेरिवेटिव। और फिर जो भी आएगा उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, घबराना मत, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये डेटा थोड़ा आसान होता है, इतना खतरनाक नहीं होता कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे डिटरमिनेंट आया पहली रो में इसका भी किया, इसका भी किया, इसका भी किया, इन बाकियों को छोड़ दिया, तो एज इट इज वो लिखे रहेंगे। मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो पता चलेगा कि क्वेश्चन ज्यादा लंबे नहीं आते हैं। सोच रहे हो बाप रे इतना डिटरमिनेंट, तीन तीन डिटरमिनेंट, वो अधिकतर जीरो बन जाता है। फिर पहला एज इट इज, तीसरा एज इट इज दूसरे वाले का करेंगे, और फिर तीसरे वाले में पहला एज इट इज, दूसरा तीसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो कल इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलो चलो, अगर वोडाफोन की सिम है 12 से नेट 6 फ्री रहता है, रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ। चलो ठीक है, फ्री का मजा लो तुम। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।